बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहू रानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरास। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। भैया, हिंदुस्तानी मेहमान वे होते हैं कि अगर उनसे चाय को पूछ ली जावे तो उनका जवाब आता है कि ना जी चलें, देर हो रही है। पर जा में चाय पी गई है। माँ जी, सारा काम हो गया और मुझे भूख लगी है। अब मैं खाना खा लूं क्या? पहले काम कर, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो है। वो खाना पूरे परिवार के लिए बना है, तू खाना बना के खा लेना, समझी? जी दीदी। और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम ही यूज करना, तेरे मायके से दहेज वेज नहीं आया है। नहीं तो खिचड़ी बना के खा ले, गरीब परिवार से है। और वैसे भी मायके में रूखा सूखा खाने की आदत तो होगी ही। खिचड़ी तो तू रोज ही खाती रही होगी मायके में। यहाँ पे तुझे नया नया आइटम मिल रहा है ना। अगर नई नवेली दुल्हन साथ ऐसा हो तो क्या कर? हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। तुमसे मतलब? झूठ क्यों बोलूं? आई तो मतलब से ही हूँ। देखो, सोच समझ कर बात करना। अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई भी आपके पति के बारे में बात करनी ही हूँ। वही तो, सारी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला। आपके पति जैसा दुनिया में दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो आंख उठाकर देख उनकी तरफ, तेरी आंखें नोच लूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। हेलो बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा